प्रदेश में कभी बीजेपी की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की, लेकिन दोनों का विकास से कोई सरकार का लेना देना नहीं है। ऐसा कहना है यूकेटी प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। लेकिन प्रदेश के हालात सभी देख रहे हैं। प्रदेश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों को लेकर एशएनएन से पूरन सिंह से खास बातचीत की गई। आइए आपको सुनाते हैं। क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटेच जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे कई विषयों को लेकर बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू भैया। जैसे देखा जाए कि अध्यक्ष जी लगातार जो है प्रदेश में सदन से जो शुरू हुआ उसको लगातार कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रदेश में एक अलग ही राजनीति का माहौल है। बिल्कुल, एक्चुअली अगर इसको बहुत गंभीरता से अगर देखा जाए और नैतिक मूल्यों पे देखा जाए तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है अहम के कारण। क्योंकि बीजेपी के लोगों के अंदर, मैं तो एक आम कार्यकर्ता की भी बात करता हूँ बीजेपी, इनका अहम जो है चौथे आसमान पे है। अभी आम जनता को कुछ नहीं समझ रहे हैं ये। चाहे प्रेमचंद जी ने रिस्क इसमें एक चलते हुए अपने कार्यकर्ता को पिटाई कर दी हो, या इतना 4-5 बार विधायक बनने के बाद, कैबिनेट मंत्री होने के बाद सदन में किस भाषा, ये भाषाओं का यह तो बीजेपी का प्लान है कि ये पहाड़ और प्लेन्स की खाई पैदा करी जाए और इन लोगों को इस लड़ाई में झोंका जाए, उससे फ़ायदा लिया जाए। उत्तराखंड का आंदोलन ने तो कभी नहीं करना। हमारे पास तो सलीम भाई भी थे, तो हमारे पास खटीमा के भी सरदार जी भी थे जिन्होंने आहुतियाँ दी। तो एक अचानक से आपको नहीं लग रहा है कि 24 साल बाद एक अचानक से पैदा कर दी गई? ये प्रतिपक्ष में यहाँ इस साइड से भी कुछ लोगों का, हर किसी की अपनी, हम उससे सहमत तो नहीं, लेकिन किसी भावनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई। परंतु हम तो इस उत्तराखंड को नारसन से लेकर मलारी तक और खटीमा से लेकर चक्रौदा तक एक ही मानते हैं ना भाई साहब। हम तो इस राज्य को 13 जिलों का राज्य मानते हैं इसको, और उस 13 जिलों के जितने मूल निवासी हैं सब उत्तराखंडी हैं। और उत्तराखंड हिंदुस्तान की भाषा में एक पर्वतीय राज्य है बस। अच्छा, जिस तरह से पर्वतीय राज्य की आपने बात की, पर्वत और मैदानी क्षेत्रों को लेकर के ये बांटने के प्रयास जो है वो किया जा रहा है लगातार, जो है कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीतिक देखने को मिल रही है। उसको आप कैसे देखते हैं कि लगातार, अगर चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, दोनों ही दलों की ओर से पहाड़ और मुलायन को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह की राजनीति करेक्टर है एक्चुअली। कांग्रेस का करेक्टर तुष्टीकरण का, आप तो जानते हैं, सब हर पूरा देश जानता है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्हें तुम्हारे विकास से कुछ नहीं लेना देना, सच्ची बात से कोई नहीं लेना देना। बीजेपी जो है दक्षिणपंथी हैं, वो अपना जो है भगवा धर्म की राजनीति करते हैं, शायद इसीलिए उनको वोट मिलती होगी। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है भाई। वो सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी है, जैन है, जितने सब लोगों के विकास की बात करते हैं कि हर घर तक, हर गाँव तक 21वीं सदी की शिक्षा कैसे पहुँचाई जाए। जो सेंट जोसेफ में जो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, उसकी तरह हर गाँव के बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाए। हर गाँव में यहाँ पे जो है अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनकी तरह स्वास्थ्य कैसे पहुंचाया जाए हर गांव तक, हैं। हर गांव पर रोजगार कैसे पहुंचाया जाए, पर्यटन के थ्रू लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। अरे हम तो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि 36,000 मेगावाट का हमारे पास बहते हुए पानी का करंट, और तुमने जो है ये तो एनटीपीसी, टीएसडीसी राष्ट्रीय एजेंसियों को दे दिया जो तुम्हारे अंडर में है, और तुमने तो हमारा ना गणतंत्र होने का तो अधिकार ही छीन दिया इन्होंने उत्तराखंड का। आप देखिए, उत्तराखंड आज भी उत्तर प्रदेश का उपक्रम बना हुआ है। 26+3 संशोधन के साथ हमें उत्तराखंड पकड़ा दिया। और आज ये इतना पानी पे 36,000 मेगावाट का करंट है, जिससे सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। वो हरिद्वार वाले को मिलेगा तो उधम सिंह नगर वाले को मिलेगा, सब अप्लाई कर सकते हैं ना भाई। इसमें तो किसी की भेदभाव है नहीं, कोई रोक सकता क्या उसको। तो आपने क्या करा, ये तो एनटीपीसी, टीएसडीसी आदि अपने भारत सरकार की कंपनियों को दे दिया, या आपने जीवीके, जयप्रकाश आदि करके बहुत सारी कंपनियां हैं, या अपने बड़े बड़े उद्योगपति भाइयों को तुमने हमारा पानी भी बेच दिया, पानी पर लगने वाली योजनाएं। तो इन लोगों को तो आम आदमी की समझ से दूर हो रही थी बात। लेकिन पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, अब लगा लो तो ये लड़का भी यूथ हमारा, वो तो एमसीए लड़का है, वो समझ रहे हैं यार कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे भी उत्तराखंड का कोई उतना भागीदारी नहीं जितना जो है आज ईपी की भागीदारी केंद्र सरकार ने एक्युपाई कर रखे हैं। तो लोग इस बात की लड़ाई रहे कि हम बोलते हैं हम देशद्रोही नहीं है भाई। उत्तराखंड का आंदोलन कोई देशद्रोही है क्या? या कभी हमने आक्रामक आंदोलन करा क्या उसमें, ये गोलियां लेके कभी कुछ करा? बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन इतने सालों 79 से चलता गया, और शांतिप्रिय आंदोलन से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। हम तो बोलते हैं कि भाई जो संसाधन है, ये प्रकृति ने जो दे रखा है, सजो रखा है, इसको पहले जितना 13 जिले के उत्तराखंड के बच्चे हैं, लोग हैं, पहले इनको फायदा मिले और फिर राष्ट्र भी इसका फायदा ले लीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? तो आपने तो शोषण की राजनीति,
पहले यूपी सरकार थे, अब केंद्र सरकार शोषक की भूमिका में है। और ये आम बच्चा समझने लग गया। और इसी का प्रतिफल आप देख रहे होंगे कि इन लोगों ने जो है आवाज़ों को दबाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आखिर वो जरूरतमंद क्या थे उन लड़कों को? 10 और 12 हज़ार रुपये तनख्वाह, अपना गांव छोड़ करके किसी के बर्तन मांज रहे, किसी के यहाँ खाना बना रहे। अगर उन्होंने बात उठा दी उनको, तो इतने संगीन जुर्मों में तुमने उनको फंसा दिया लड़कों को। अब हमें पता है कोर्ट तो अपने प्रोसीडिंग के हिसाब से चलेगा। ये तो हिटलर शाही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र मूल्यों से सरकार भटकती हुई दिखाई दे रही है। तो इस राज्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। और निश्चित है युवा अगर समझने लग गया तो परिवर्तन भी होगा। और हमारे बच्चों का पहले ध्यान रखो। और कहीं ये मत नहीं है उत्तराखंड का अंदर पूरे 13 जिलों का नुमाइंदगी करता है, वो 13 जिलों का ध्यान रखता है। बिल्कुल भी इस बात पे कोई भी, चाहे पहाड़ के लोग हैं चाहे प्लेन्स के लोग, बिल्कुल भटकाव बिल्कुल मत महसूस करिए। हम उन 13 जिलों के लोगों की हक हकूक़ की बात कर रहे हैं। आपने कहा हक हकूक़ की बात आप जो है लगातार जो है 13 जनपदों की कर रहे हैं। पहले से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड क्रांति दल बहुत पुराना दल है, रीजनल पार्टी है। ऐसे में तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर अपने अपने दबदबा अपने रीजनल पार्टी का रहता है। उत्तराखंड में क्यों ऐसा हो गया कि उत्तराखंड का क्रांति दल पिछड़ गया? पहले विधायक भी थे, अब नगर निगम में भी एक पार्षद नहीं है। ऐसा क्यों क्यों खामियां मानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं अगर मूलभूत बात पे आऊँ, उत्तराखंड का पूरी हिस्ट्री देखिए आप कि हम लोग कहाँ अटैच हैं। सारे फौज में उत्तराखंड के लोग, होटल में, पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी मानसिकता क्या है? राष्ट्रीय। उनकी मानसिकता क्या? अंतर्राष्ट्रीय सोच हो रही है। केंद्र सरकार की एजेंसियों में आप देखेंगे, केंद्र सरकार की सर्विसेज में सारे लोग उत्तराखंड के लगे हैं पहले से दिल्ली में, क्योंकि जाते थे गांव से गांव जत्थे जाते थे। कोई छोटी लगा, फिर छोटे ने अपना बेटा बड़ा लगाया, बड़े ने और बड़ा बन गया। तो उन्होंने कभी संकीर्ण सोच नहीं डेवलप करी। दूसरा, ये जो है 97 में जो हम राज्य नहीं तो चुनाव नहीं वहाँ पर नहीं लड़े थे, तो वहाँ पर हम कुछ, मैं समझता हूँ कि हम पिछड़े हैं वहाँ पर। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया तो आपने देखा कि पहले हमारे ज़माने में हम छोटे थे, निर्मोही जी होते थे पौड़ी से विधायक, हमारे इंद्रमणि बडोनी जी होते थे, हमारे बिष्ट जी होते थे। एक इतना 10 रुपये का थैला टांग के चलते थे और विधायक बन जाते थे। अचानक से इसमें क्या है, अर्थ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है राजनीति में कि उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने तो अपने बीवियों के गहने बेच के तब आंदोलन चलाया किसी तरह से। हर किसी की कहानी अगर आप पूछेंगे ना, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को पूछेंगे, आप पीछे बुजुर्गों को देखेंगे ना, सब ने ऐसा कुछ कराया। तब उन्होंने एक आंदोलन को जिंदा करके राज्य की प्राप्ति तक पहुँचाया। और राज्य प्राप्ति करने के बाद उन्होंने कहा राज्य मिल गया, सब अपने अपने घरों में मस्त होने, छोड़ो हमें क्या करना, हमारा तो काम हो गया। लेकिन 24 साल बाद फिर सक्रियता जो आ रही है, तो इसका विषय समझ रहे हैं कि लोगों के बच्चों के पास रोजगार नहीं है। लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी उतरना पड़ रहा है। शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। इलाजों में अगर एक एक्सरे भी कराना है तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। आपके श्रीनगर के बेस में भी किसी का भी मशीन ख़राब है, कभी कुछ है, ये अल्मोड़ा का वो है या अन्य पहाड़ी लोगों जगह की भी ये हाल है। तो लोग मजबूर हो गए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भाग रहे हैं। अब रोजगार के लिए ऊपर से भाग रहे हैं तो यहाँ उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरी के लिए अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ आपको अजीब स्थिति नहीं दिख रही है क्या? नहीं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल जो हैं, जो अपने अपने राज्यों में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, वहाँ पर जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो उनके साथ टाई अप करके चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल क्यों अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर पाया कि अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर पैर पसार गए और आप पिछड़ते चले गए? बिल्कुल, कुछ गलतियाँ हमारी भी रही होंगी, कुछ गलतियाँ जनता की भी है। जनता ने भी हमारी भावनाएँ इन धनपतियों के की वजह से आंख में पर्दा किस्म का पड़ जाता है ना। अपना पैसा ही नहीं, एक आदमी लगा रहा है 4 करोड़ 5 करोड़ चुनाव लड़ने में एमएलए, एक आदमी 50,000 रुपये लेके चल रहा कि मैं भी एमएलए बन जाऊंगा। कहाँ पॉसिबल है भाई? धन तो चाहिए ना। क्योंकि हम हिमालय राज्य हैं, हम पहाड़ में हैं, तो हम हमारे उद्योगपतियों से उससे उनका भी प्रदस्त किसी के सर में है नहीं। तो हमारे पास तो पैसा है नहीं भाई। जनता जिस दिन समझेगी कि ये हमारे राज्य के हितैषी हैं, आज नहीं तो कल उनको समझना ही होगा और उनको चयनित करना ही होगा। मैं बोल रहा हूँ 10 साल अगर उत्तराखंड क्रांति दल के पास ये राज्य रह गया तो इसका बिल्कुल स्थिति ये बदल जाएगी कि देश का सबसे संपन्न और सुदृढ़ राज्य होगा ये। इतने प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास।
आपने अभी बच्चों की बात की थी, पढ़ाई की बात की थी, और अगर मैं वहीं से इस बात को जोड़ूं तो मदरसों पर कार्रवाई की बात चल रही है। लगातार मदरसों की कार्रवाई और फंडिंग की जा रही है, जो जांच है वो की जा रही है। ऐसे में सरकार के फैसले को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? ये सारी चीज़ें नहीं, ये किसी धर्म पे आधारित कोई भी कार्रवाई को उत्तराखंड का दल कभी भी न तरजीह देता है न उसका समर्थन करता है। हर किसी को, ये लोकतंत्र देश है, इसीलिए लोकतंत्र राष्ट्र बना दे। ये कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है कि धर्म के अनुसार इसकी सीमाएं तय हों। ये लोकतंत्र के हिसाब से इनकी सीमाएं तय होती है इसकी। और लोकतंत्र में जनता के अधिकार है, उन पे कटाक्ष नहीं किया जाना चाहिए। आपको लगता नहीं कि जो फंडिंग की जांच की जा रही है या जो अवैध है उन पर जांच हो रही है तो बिल्कुल सही है, जांच हो जानी चाहिए, सरकार का अधिकार में बैठता है? ये अच्छा, सही और गलत देखना ये सरकार का काम है। ये सरकार हम तो है नहीं, तो वो देखें ना कि सही क्या है गलत क्या, वो तो देखें। उनका तंत्र है, उनका पुलिस है, तमाम अन्य एजेंसियाँ, वो उनका काम है। उनके काम में हम हस्तक्षेप थोड़ी नहीं कर रहे। जो सही है सही है, जो गलत है गलत। चलिए, सरकार की बात की आपने, तो सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन और विकास के नाम पर अब 3 साल को धामी सरकार मना रही है। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तमाम जनपदों में। इन 3 सालों को उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देखता है, धामी सरकार की उपलब्धियों को? हम तो खाली होता हुआ पूरा उत्तराखंड के गांव, निढाल, बेरोजगार विहीन, भटकता युवा, ये हालत हो गया। आपको पता, पहाड़ में अब लड़कों की शादियां तक नहीं हो रही। ये हालत हो गई है मैंने, तो क्योंकि सबको उसी ढंग का अपना चाहिए जीवन साथी। तो वो आप देखेंगे 40-40 साल के बच्चे जो है शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने तो अगर कह सके ना कि इनको सिर्फ शहरों का, प्लेन्स के गाँवों का भी नहीं बचा, सिर्फ शहरों का विकास करा इन्होंने कोई नया शहर बसाया क्या तक? कोई नया शहर बसाया कि बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ तक नहीं बसाया ना। इन्होंने तो उन्हें बस ये बसाए शहरों में, और अच्छा उन्हीं को डेवलप कर दिया, क्योंकि वहीं सारे पूंजीपति वहीं पे हैं। इनको कहीं ना कहीं वो पोषक तत्व वही देते हैं इन पार्टियों को, इसलिए उनके हकों को वो बिल्कुल भी जो है और संरक्षित और संवर्धित करते हैं। ये है विषय। हाल फिलहाल में ये 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है और एक आर्थिकी से जुड़ी यात्रा है। ऐसे में इस यात्रा को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी लंबे समय से राजनीतिक तौर पर जो है भ्रमण करते हैं? मैं तो पहाड़ में ही रहता हूँ, मैं यहाँ रहता भी नहीं देहरादून में। इस पिछली बार की तरह न हो कि आप जो है उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा दिया। ये पहली बार हो रहा है भाई। मैं बोला आश्चर्य है यार, आज तक भी इतने अनंत काल से यात्रा चल रही है, और तुम्हारी पिछली बार जो है इनकी यात्रा चरमरा गई भाई, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया उन्होंने। अरे धार्मिक यात्रा करने आ रहे हैं, उनको तुम रजिस्ट्रेशन में क्यों रोक रहे हो? उन्हें जाने दो ना ऊपर पहाड़ में, वो रह लेंगे, कई होटल इतने बने हुए रह लेंगे अपने। इन्होंने तो कमर तोड़ दी पिछली बार, होटलियर्स की कमर तोड़ दी, टैक्सी वालों की कमर तोड़ दी। तमाम लोगों ने लोन लेकर के छोटे छोटे ढाबे होटल बनाए थे, बेचारे उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो यार क्या कर रहे हो भाई आप? कहीं ऐसा होता क्या? तुम जितने लोग आ रहे हैं उनको स्वच्छंद रूप से ऊपर जाने दो, नहीं है तो व्यवस्थाएं करो। आप 5 साल से ये सोए हुए थोड़े नहीं, पहले भी तुम्हारी सरकार थी, क्यों नहीं देख रहे कि आप ये यात्रा का आपको हर साल देखना इतने परसेंटेज वृद्धि हो रही है, तो आप उस वृद्धि के हिसाब से आप पार्किंग करिए ना वहाँ ऊपर, रहने की तो पूरी व्यवस्था है। तो ये मामला ठीक नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, लोगों पे रोक लगाओ, लोग बढ़ावा देते हैं, हमारे यहाँ रोक लग रही है। ये है उत्तराखंड।